की थी। तो उनका ये कहना है कि अब तो भाजपा की सरकार है पिछले 12-13 साल से, पिछली बातों को छोड़ करके भाजपा को विकास कार्य करने चाहिए, लेकिन जनता का जो ध्यान है वो विकास कार्यों के बजाय वो डाइवर्ट करना चाह रही है भाजपा। तो क्या बताना चाहोगे? देखिए, विकास कार्य लगातार जारी है, विकास कार्य इन कामों से नहीं रुकते, लेकिन हम हर साल रामलीला क्यों करते हैं? रावण तो पता नहीं कितने हजार साल पहले हुआ होगा, लेकिन हर साल रामलीला क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का भी संसार को पता होना चाहिए और रावण के चरित्र का भी संसार को पता होना चाहिए। विकास कार्यों की गति में कोई कमी नहीं आएगी। इस किस्म के जो आयोजन किए जाते हैं उसके पीछे मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र क्या है, कितने संघ के नेताओं ने यातनाएं सही लोकतंत्र को बचाने के लिए, कितने उस समय के जनसंघ था जहाँ भारतीय जनता पार्टी तो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, जिस समय जनता पार्टी टूट गई थी। उससे पहले जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कितनी यातनाएं सही इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वो भी जनता के सामने आना चाहिए। और कांग्रेस जो संविधान बचाओ का नारा देती है उसका असल चेहरा और चरित्र क्या है, किस तरह से लोगों को, नाबालिग बच्चों को उठा पुठा के जबरन नसबंदी की गई थी, वो चीज़ें भी जनता के सामने आनी चाहिए। इसीलिए हर साल रामलीला की जाती है, रामायण का चरित्र भी बताया जाता है और राम का चरित्र भी बताया जाता है। उसी संदर्भ में हम इसको देखें, विकास कार्यों से इससे में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के राज में 4 बिजली संयंत्र हरियाणा में लगे थे, लेकिन भाजपा ने अभी तक एक भी नहीं लगाया है। और जो मेट्रो थी वो भी जैसे भाद्रगढ़ तक पहुंच गई थी, गुरुग्राम तक पहुंचा दी थी, फरीदाबाद तक पहुंचा दी थी, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी अब तक। देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, देश के अंदर इन 14-12 सालों में जितना मेट्रो का विस्तार हुआ है, जितना वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार हुआ है, जितना नेशनल ग्रीन हाईवेज़ का विस्तार हुआ है, अकेले हरियाणा प्रदेश से कम भी 10 ग्रीन हाईवे निकले हैं। जम्मू कटरा तकरीबन पूरा होने को है, 152D पूरा हो चुका है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, भूपेंद्र हुड्डा हर महीने बहू के जलेबी चौक पर खड़ा होकर कहता था, और इसका दीपेंद्र हुड्डा कि मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं 1 महीने में इसका काम पूरा कर दिया जाए, लेकिन एक भी उसके आदेश का कभी किसी ने पालन नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद इस रोड के अधूरे पुल बने थे, ये चालू हुआ था रोहतक का बाईपास, इससे पहले यूं कहीं अधूरा पड़ा था। और आप लोगों को भी याद होगा, मैं याद दिलवा देता हूँ, रोहतक से लेके वाया पानीपत, करनाल, चंडीगढ़ तक के 50 पुल ऐसे थे जो अधूरे थे। एक बार नीचे गाड़ी उतरती, एक बार ऊपर जाती, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, चंडीगढ़ तक जाते जाते 7 घंटे लग जाते थे। वो सारे पुल 2014 के बाद पूरे हुए, वो सारे के सारे। उसके बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी होगी, एम्स की संख्या दुगनी होगी, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या दुगनी होगी, नेशनल हाईवे कितने आगे, गनेर ग्रीन एनर्जी में एक क्रांति आई। आज फॉसिल फ्यूल के ऊपर कोयला आधारित जो हमारे थर्मल प्लांट हैं, उनकी बिजली का जो उत्पादन है उसके ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आज एक क्रांति लाए हैं मोदी जी सूर्य घर योजना के तहत, सूर्य एनर्जी के तहत, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रधानमंत्री का कंसेप्ट है कि इसमें प्रदूषण रहित जो बिजली बनती है, क्योंकि सूर्य से आती है सारी की सारी ऊर्जा, इसमें नई क्रांति आई है। कांग्रेस को तो चीज़ें याद ही नहीं आई, वही अंग्रेजों के जमाने की फाटक थी, वही दास्ता के चिन्ह यूं के यूं विराजमान थे। औरंगजेब रोड भी विराजमान थे, यहाँ बाबर रोड भी विराजमान थे, अंग्रेजों के नाम पर भी 77 से पहले वेलिंगटन हॉस्पिटल, ये इरविन हॉस्पिटल, ये लॉर्ड पंचम रोड, ये सस्तम रोड, ये ऑर्डिंग लेन, ये हेस्टिंग्स रोड, सारे के सारे दास्ता के चिन्ह थे, किसी को नहीं मिटाया गया। आज नई शिक्षा नीति लागू हुई है, हिंदी के ऊपर जोर दिया गया है। आम घर के परिवारों के बच्चे जो अपनी भाषा में जवाब देना चाहें यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका परिणाम आया है कि गरीब बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफल होकर IAS IPS बनने लगे हैं। बहुत परिवर्तन आए हैं। और जो लोग कहते थे धारा 370 को अगर हटा दिया तो देश में खूनी क्रांति आ जाएगी, एक उंगली तक किसी की कटी नहीं, 370 भी हट गई, 3 तलाक प्रथा भी खत्म होगी। और आज दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक अब आखिरी सुरंग जो 13 किलोमीटर लंबी सुरंग, उसका माननीय गडकरी जी ने उद्घाटन किया है।
श्रीनगर तक रेलवे लाइन पहुंच गई है और दरियाए चेनाब के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है, जो देखने के लायक है। कांग्रेस के ज़माने में तो विकास कहीं होया ही नहीं। पूर्वोत्तर के राज्यों में राज्यसभा के सांसद होने के नाते मैं खुद गया हूँ, चाहे वो बुमला बॉर्डर है, चाहे तवांग बॉर्डर है, चाहे नथुला पास है, हर बॉर्डर के ऊपर सीधी 4 लेन सड़क है। और मैं स्वयं जैसलमेर भी गया हूँ, बॉर्डर के ऊपर 4 लेन सड़क जैसलमेर बॉर्डर तक हमारी सरकार ने पहुँचा दी है। जबकि 1962 में ये हालात थे, स्वतंत्रता के 15 साल बाद, 47 में देश आज़ाद हुआ था, 15 साल बाद ये हालात थे कि चाइना ने तो अपने बॉर्डर तक 4 लेन बना दिए थे और हमारा 4 लेन क्या, हमारा तो सिंगल लेन भी नहीं था। कोई भी रोड सैनिकों के पास रसद पहुंचाने के लिए भी नहीं थे और रसद भी नहीं थी। मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी जो है, उस समय सेना में कर्नल थे, वो कह रहे थे एक फौजी को एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, बस यही अम्युनिशन था। चाइना ने बुरी तरह से संहार किया हमारे सैनिकों का। उनके पास कोई ना जूते थे, ना कपड़े थे, सर्दी के कुछ नहीं था, ना टेंट थे, कुछ नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं, आयातक नहीं निर्यातक हैं। हम मिसाइलों का निर्यात कर रहे हैं, हम टैंकों का निर्यात कर रहे हैं, हम AK-47 का निर्यात कर रहे हैं, हम तेजस विमान को हमने अपने देश के अंदर बना दिया है। तो आज अगर अपने अंदर गिरबान में जाके कांग्रेस देखेगी तो उस समय उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उनके तो आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आज 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, आज कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आज एशियाड 82 गेम घोटाला, कुर्सी 400 रुपये की, किराया 40,000, AC 20,000 रुपये का, किराया 2 लाख। उनके समय में तो ये था। स्पेक्ट्रम बेचे जाते थे। आज मोदी जी की सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर सुविधा हर नागरिक को उसके खाते में मिल रही है। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता था भारत जैसे देश में 65 करोड़ लोग डिजिटल लेन देन करेंगे। आज अगर आप किसी भिखारी को भी कहोगे कि मेरे पास खुले नहीं है, तो आपके सामने QR कोड कर देगा, इसमें डाल दे। आज छोटे से छोटा जो दुकानदार है, भुट्टा बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, वो भी डिजिटल लेन देन कर रहा है। बहुत बड़ी क्रांति देश के अंदर आई है, बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। लेकिन कांग्रेस तो यही कहेगी, जिसका घोटालों का आदत रही, जिसकी भ्रष्टाचार की आदत रही, उनको कहाँ विकास दिखाई देगा। अभी कुछ दिन पहले विधायक के कार्यालय पर गोली चलने का मामला सामने आया, तो क्या बताना चाहोगे? देखिए, अभी उसकी जांच चल रही है, मामला संदिग्ध है। समझ में नहीं आती कि रात को 1 बजे जब वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है, तो कोई आदमी किस लिए वहाँ पर एक रिस्क लेगा, बेकार में शटर के ऊपर गोली चला के, किस लिए कानून के शिकंजे में फंसना चाहेगा। तो मामला संदिग्ध है। अब ये जांच के बाद सारा उजागर होगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद।